हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब हो गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हो गया नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें मिला करके आपकी हो गई पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसका जो पहला चैप्टर है जो कि है नाउन, आज से हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे नाउन तो क्लास 6 से सभी लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन नाउन आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, पीसीएस प्री, इन तमाम तरीके के जो एग्जाम्स हैं इसमें मुख्य रूप से पूछा जाता है। नाउन इन सभी एग्जाम्स में एरर के रूप में पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स के रूप में पूछा जा सकता है। तो कई तरीकों से नाउन को पूछा जाता है। और जो नाउन होता है वो है तो वैसे सिंपल से चैप्टर, लेकिन बहुत से ऐसे सारे लोग हैं जिनको शायद नाउन अच्छी तरीके से आज तक नहीं आता होगा। तो ये वीडियो मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जिनको नाउन बिल्कुल भी नहीं आता है। इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से लेकर स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से और हीरो लेवल तक की जो बात आप थंबनेल पर देखते हैं उसी तरीके से मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि किस तरीके से नाउन आप आसानी से समझ सकें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नाउन को। नाउन से रिलेटेड सभी बातों को देखेंगे कि उनके नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन के प्रकार कितने, यानी कितने काइंड्स हैं नाउन के। फिर हम सिंगुलर प्लूरल देखेंगे, सिंगुलर प्लूरल के बाद हम देखेंगे जेंडर को, फिर फंक्शंस ऑफ नाउन देखेंगे। इन तमाम चीजों को हम कवर करेंगे। आपको मैं बता दूं, ये जितनी भी चीजें हैं मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। पहली चीज तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज बताऊंगा। कॉन्सेप्ट आपको समझने के बाद क्या हो जाए कि जब आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपको वीडियो लंबे समय तक, यानी जो चैप्टर है वो लंबे समय तक याद रहेगा। और ट्रिक से बताऊंगा जिससे आप चीजों को तुरंत याद कर सके। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नाउन को और देखते हैं उनसे रिलेटेड एक एक चीजों को। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर जरूर लीजिएगा। वीडियो आप देखिए, आपको वीडियो कैसी लगी तो अपने लाइक के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं द नाउन। अब नाउन क्या है, कक्षा 6 या क्लास 6 में या स्टैंडर्ड 6 में आपने देखा होगा नाउन क्या है। तो नाउन की एक डेफिनेशन सबको याद होगी कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या बताया मैंने? नाउन इज द नेम ऑफ, क्या? नेम ऑफ एनी, नेम ऑफ एनी। कौन कौन से? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। थिंग्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? किसी भी व्यक्ति, पर्सन का मतलब व्यक्ति, पर्सन का मतलब व्यक्ति, पर्सन का मतलब व्यक्ति, स्थान, प्लेस का मतलब स्थान, थिंग्स का मतलब वस्तु। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रोनाउन कहते हैं। एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। इसके अलावा भी और है। तो कुल मिलाकर क्या हो गया कि नाउन क्या है? नेम है। क्या है? नेम, यानी नाम है। किसका नाम है? पर्सन का, प्लेस का, थिंग्स का। इसके अलावा और देखें तो एनिमल्स का, एनिमल का, किसका? एनिमल। इसके अलावा हम देखें तो बर्ड्स जो होती है उनके भी नाम है। इसके अलावा हम देखें तो जो फीलिंग्स हैं, इन फीलिंग्स के नाम को भी नाउन कहते हैं। कुल मिलाकर क्या बात हुई कि नाउन के डेफिनेशन में क्या देखी? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, बर्ड्स, फीलिंग्स। इन सभी के जो नाम है इन्हें नाउन कहते हैं। अगर डेफिनेशन समझ में आ गई है तो आप लाइक करिए, और यहां पर हम चीजों को और सरलता से समझते चलते हैं। यहां पर कुल मुख्य रूप से क्या बात हो गई कि नेम क्या है? किसी का नाम, वो पर्सन का नाम हो सकता है, वो प्लेस का, वो थिंग्स का, वो एनिमल, बर्ड्स, फीलिंग, इनके जो नाम है इसे नाउन कहते हैं। आइए फटाफट हम देख लेते हैं इसके काइंड्स को, यानी इसके प्रकार को। इसके अगर प्रकारों की बात करें तो मुख्य रूप से जो नाउन है उसके 5 प्रकार होते हैं। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार है उसको देख लेते हैं। तो नाउन के जो मुख्य रूप से जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं इनको हम देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैंने देखा कॉमन नाउन। क्या देखा? कॉमन नाउन। आपकी जो बुक्स है उसमें प्रॉपर नाउन पहले दिया होता है, आपकी बुक्स में प्रॉपर नाउन पहले दिया होता है, लेकिन मैं कॉमन नाउन पहले बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो कॉमन नाउन को अगर आप देख लेते हैं, कॉमन नाउन को पहले पढ़ लेते हैं तो प्रॉपर नाउन को समझना और आसान हो जाएगा। तो कॉमन नाउन, इसके बाद मैंने क्या बताया आपको? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन के बाद हम देख रहे हैं
प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के बाद हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन के बाद हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन को, फिर हम देखेंगे मटेरियल नाउन को, मटेरियल नाउन को देखेंगे, और फिर आखिरी में जो है आपका वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ आपके मुख्य रूप से कितने नाउन हो गए? मुख्य रूप से यहाँ पर आपके कितने नाउन हो गए? 1 2 3 4 और 5, 5 आपके नाउन यहाँ पर हो गए। इन सभी को एक एक करके देखेंगे हम। यहाँ पर कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन इसको एक साथ पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि कॉमन नाउन को समझने के बाद आपको प्रॉपर नाउन समझना बिल्कुल बेहद आसान हो जाएगा। तो पहले हम कॉमन नाउन को समझेंगे, फिर प्रॉपर नाउन को समझेंगे। कॉमन नाउन क्या हो गया? कॉमन नाउन का मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यानी पर्सन, प्लेस, थिंग। आपको शुरू में बताया था ना कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग। तो वही पर्सन, प्लेस, थिंग का संबंध सभी जो आपके ये नाउन के प्रकार हैं, नाउन के काइंड्स हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर मैंने आपको बताया कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं। कॉमन नाउन क्या है? जो भी प्लेस, पर्सन, जो थिंग है वो अगर सेम काइंड है, सेम काइंड है, क्या है? सेम काइंड है। यहां पर मैंने आपको क्या बताया? सेम काइंड, सेम काइंड, सेम काइंड। अच्छा, जो कॉमन नाउन उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जातिवाचक, जातिवाचक नाउन को बोलते हैं संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा। अब इसका जो नाम है यही क्या बता रहा है कि एक ही जाति के लोग, जाति का मतलब यहां पर वर्ण व्यवस्था से नहीं है। वर्ण व्यवस्था क्या होती है? मैंने इतिहास की, तमाम प्राचीन इतिहास की, एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो बनाई है, जो कि टोटल फ्री और डिटेल्स मैंने वीडियो बनाई है एंशिएंट हिस्ट्री की। आप उसको जा करके भी देखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री मैंने पढ़ा दी है। मैंने गुप्त काल तक पूरी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई है, उसके बाद भी वीडियोस आपको और लगातार मिलती रहेगी। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की। यहां पर क्या है? जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं, यानी कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं। जातिवाचक का मतलब क्या? सेम काइंड, अपने ही जैसी जो चीजें हैं, जैसे अपनी ही जैसे चीजों का मतलब क्या हो गया? यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल है फैन, ये थिंग का एग्जाम्पल है, यानी किसका है? वस्तु का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? वस्तु का। किसका एग्जाम्पल है? वस्तु का। यानी हमने बताया नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो एग्जाम्पल क्या होगा? एक आया फैन। दूसरा अगर एक एग्जाम्पल और देखे तो मैंने देखा बुक, ये भी थिंग है। मैंने कहा मैन, मैंने कहा मैन, मैंने कहा वुमेन, मैन, वुमेन, आदमी, औरत, आदमी, औरत। इसके अलावा लॉयन, LION, लॉयन या काउ, ये सभी क्या हैं? ये सभी कॉमन नाउन हैं। कैसे पहचानेंगे? यहां पर आप देख रहे हैं जातिवाचक संज्ञा या सेम काइंड, अपने ही जैसी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी ही जैसी चीजें हैं उनको बताते हैं। कैसे? यहां पर अगर मैंने बात करी है फैन, तो यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो फैन क्या है? फैन इज वेरी यूजफुल। फैन क्या है? बहुत उपयोगी है। तो कौन सा फैन? दुनिया के सभी फैन। किसके? मैंने हिंदी में लिख दे रहा हूं, दुनिया के सभी फैन। ये फैन किसी आपके घर के फैन को नहीं दिखा रहा है, मेरे घर के फैन को नहीं दिखा रहा है। पंखा यानी आपके घर के पंखे को या मेरे घर के पंखे को नहीं दिखा रहा है, ये दुनिया के सभी पंखों को बता रहा है कि जो पंखा है, कोई भी पंखा, अगर वो पंखा है तो उपयोगी, क्योंकि उससे गर्मियों में हम हवा लेते हैं, हमें आराम मिलता है। तो फैन इज वेरी यूजफुल। तो ये वो फैन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो बहुत उपयोगी एक मशीन के तौर पर। तो दुनिया के सभी फैन है। तो एक फैन के माध्यम से हम क्या बता रहे हैं कि सेम काइंड जो फैन है, तो सभी फैन, हर एक फैन की बात हो रही है। इसके अलावा बुक, इसके अलावा क्या देखा मैंने? बुक। तो बुक का एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे बुक के लिए हम देख लेते हैं क्या? बुक गिव्स अस नॉलेज। एग्जांपल क्या है? बुक गिव्स अस नॉलेज। बुक्स जो होती हैं वो हमें क्या देती हैं? नॉलेज देती हैं। कौन सी बुक्स? दुनिया की सभी बुक्स नॉलेज देती हैं। कोई 1 2 3 हमारी आपकी बुक थोड़ो। जो अगर कोई बुक है तो वो क्या करती है? हमें नॉलेज देती है। तो बुक हमें नॉलेज देने का काम करती है। या एक एग्जांपल और देखें, मैन इज मॉर्टल। मैन इज
मॉर्टल, यानी जो इंसान है, जो मनुष्य है वो नश्वर है, मनुष्य नश्वर है। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि कोई एक इंसान अलग से वरदान लेकर के आ रहा वही नश्वर है। दुनिया के सभी इंसान जो धरती पर आए हैं वो सभी इंसान नश्वर है, एक ना एक दिन उनकी मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ पर मैन की बात कर दी। अब यहाँ पर लॉयन की अगर हम बात करते हैं तो लॉयन इज वेरी डेंजरस, लॉयन इज वेरी डेंजरस। लॉयन एक बहुत डेंजरस एनिमल है, डेंजरस एनिमल है। तो यहां पर क्या बात हो गई, लॉयन इज वेरी डेंजरस। तो लॉयन का मतलब कोई एक या दो लॉयन डेंजरस नहीं है, दुनिया के जितने भी लॉयन हैं वो सभी डेंजरस हैं। तो लॉयन यानी पूरी दुनिया की लॉयन की बात हो रही है। तो यहां पर हमने इस चीज को समझ लिया है। या काउ, काउ इज अ पेट एनिमल, काउ एक पालतू जानवर है। काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। तो आपकी ना दुनिया की सभी गाय दूध देती हैं। तो आई होप आपको ये फैन, बुक, मैन, वुमैन, लॉयन और काउ इन ये समझ में आ गए होंगे कि सेम काइंड का मतलब अपनी ही जैसी सभी चीजों के बारे में बताते हैं, एक जैसी सभी चीजों को, एक जाति के सभी चीजों के बारे में बताते हैं, वो होते हैं कॉमन नाउन। आइए प्रॉपर नाउन को देख लेते हैं, जिसके बाद आपका जो कॉमन नाउन है ये और अच्छी तरीके से कंफर्म हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर और कॉमन को एक साथ हम देखेंगे। तो आइए हम इसके बाद हम देख लेते हैं प्रॉपर नाउन को। अब अगर प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो आप अगर देखें यहां पर, तो मैंने कहा यहां पर आप जैसे देख रहे हैं लिखा हुआ है फैन, मैंने कहा उसी को मैं एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं फैन। क्या लिया मैंने, फैन। अब ये फैन जब तक है तब तक तो ये कॉमन नाउन है, जब तक ये फैन है तब तक ये कॉमन नाउन है। लेकिन जैसे मैंने इसके आगे लिख दिया पोलर फैन, पोलर फैन, अब ये इसके सामने एक ब्रांड का नाम आ गया। तो जो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है वो यह है कि मुख्य रूप से पर्टिकुलर किसी जो नाम है, किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी स्थान के नाम को, जब उसका कोई पर्टिकुलर नाम आ जाता है, जब उसके साथ कोई नाम जुड़ जाता है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे सिर्फ फैन है तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन जब इसके साथ इसका एक पर्टिकुलर नाम, इसके ब्रांड का नाम जुड़ गया पोलर फैन, तो अब क्या हो गया, ये कॉमन से निकल करके प्रॉपर हो गया। आई होप अब तो समझ आया होगा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में बेसिक डिफरेंस क्या है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं बुक, तो बुक तो मैंने लिख दिया, तो जब तक बुक लिखा हुआ है सिर्फ तब तक तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन मैंने कह दिया एनसीईआरटी की बुक, मैंने क्या कह दिया, एनसीईआरटी की बुक। अब स्पेशलाइजेशन हो गया, किस बुक की बात हो रही है, एनसीईआरटी बुक की बात हो रही है। या एक बुक मैंने कह दिया, मान लीजिए आप अगर मैथ्स की बुक की बात करें तो मैंने कह दिया आरएस अग्रवाल, आरएस अग्रवाल एक मैथ्स के राइटर हैं, इनकी बुक। तो अब वो बुक का स्पेशलाइजेशन हो गया, वो कॉमन नाउन से निकल करके प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो गई है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैन की बात हो रही है, जब तक यहां पर मैन के तौर पर क्या हो गया, कोई इंसान, तो मैंने ये कह दिया कि सचिन, मैंने कह दिया सचिन तेंदुलकर। अब किसकी बात हो गई है, सचिन तेंदुलकर की बात हो गई है, सचिन तेंदुलकर की बात हो गई, यानी किसी एक इंसान जिसका नाम सचिन तेंदुलकर है। जब तक मैन था, सचिन भी तो मैन है, लेकिन जब तक मैन था तब तक कॉमन नाउन, जैसे ही सचिन तेंदुलकर हो गया वैसे उस मैन का नाम कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में चेंज हो गया। अगर यहां पर हम बात करते हैं लॉयन की बात करते हैं, या एक एग्जांपल के तौर पर लॉयन की जगह हम ले लेते हैं काऊ ले लिया। काऊ क्या है, दुनिया की सभी काऊ, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको कॉमन नाउन में कि काऊ गिव्स अस मिल्क, तो एक काऊ थोड़ी मिल्क देती है, मिल्क तो सभी गाय देती हैं, सभी काऊ देती हैं। तो जब तक सिर्फ काऊ है तब तक कॉमन नाउन। लेकिन मैंने इसका नाम लिख दिया, मैंने कहा श्यामा काऊ, तो अब एक ऐसी काऊ जिसका नाम श्यामा है, तो अब ये कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि ये सिर्फ एक काऊ, उस काऊ की बात हो रही जिसका नाम श्यामा है। लेकिन जब तक मैंने सिर्फ काऊ की बात करी थी तब तक वो क्या हो गया था, तब तक तो सिर्फ एक काऊ, यानी जो दुनिया की सभी काऊ की बात हो रही थी। लेकिन जैसे मैंने कहा श्यामा काऊ, तो जैसे मैंने उसका नाम बताया श्यामा काऊ, तो अब वो काऊ क्या होगा, किसी एक ऐसी काऊ की बात हो रही है जिसका नाम श्यामा है। तो काऊ थी कॉमन नाउन, श्यामा काऊ हो गई आपकी प्रॉपर नाउन। आई होप आपको कॉमन और प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो अभी लाइक कर दीजिए।
आइए दोस्तों हम समझते हैं कलेक्टिव नाउन को, फिर मटेरियल, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आसानी से समझते हैं। इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो मटेरियल नाउन है वो क्या है। मटेरियल नाउन है वो क्या है। जैसे अगर हम देखें, सॉरी, कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन में आप देख रहे हैं आपको एक शब्द दिखाई पड़ रहा है, वो है कलेक्शन। क्या दिखाई पड़ रहा है? कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब मान लीजिए अगर आपने कॉइन्स से कलेक्ट करें, कॉइन्स यानी सिक्के अगर कलेक्ट करे हैं तो क्या हो जाएगा, ये सिक्के जब कलेक्ट हो गए तो कलेक्शन हो गया। और कलेक्शन से आपको क्या दिख रहा है? एक ग्रुप दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है? GROUP, ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, समूह दिखाई पड़ रहा है। और इस जो कलेक्टिव नाउन है इसको हिंदी में कहते भी हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। तो जिस नाउन में आपको ग्रुप दिखाई पड़ जाए, अगर समूह या ग्रुप दिखाई पड़ता है तो वो नाउन आपका कलेक्टिव नाउन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। यहां पर अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मैंने कहा आर्मी, तो आर्मी क्या है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है। ग्रुप ऑफ क्या है? ये सोल्जर्स है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है। अगर कोई एक आदमी जा रहा है यानी कोई एक सोल्जर जा रहा है तो उसको हम आर्मी नहीं कहेंगे जब तक बहुत सारे सोल्जर्स नहीं आ जाए। बहुत सारे सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स कहलाता है आर्मी। इसके अलावा अगर मैंने कहा बंच, बंच का मतलब क्या हिंदी में होता है? गुच्छा। अब किसका गुच्छा? तो बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का गुच्छा यानी फूलों का गुच्छा। बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। तो गुच्छा भी तो एक समूह को, एक ग्रुप को दिखाता है। तो इसका मतलब क्या होगा? बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज। तो ये भी आपके कलेक्टिव नाउन को दिखाता है। इसके अलावा एक एग्जांपल और देखें। जैसे मैंने कहा हीप, मैंने क्या कहा? हीप। हीप का मतलब क्या होता है? हीप का मतलब होता है ढेर। किसका ढेर? तो हीप ऑफ ग्रेन, अनाज का ढेर। हीप ऑफ ग्रेन। हीप ऑफ सैंड, बालू का ढेर। हीप ऑफ कॉर्न, कॉर्न का जो ढेर है। तो हीप ऑफ सॉइल भी लिख सकते हैं, हीप ऑफ सॉइल, मिट्टी का पूरा ढेर। तो यहां पर हीप आपके ढेर को दिखा रहा है। हीप ऑफ ग्रेन, सैंड, कॉर्न, सॉइल, इन सबके समूह को हम बोलते हैं हीप ऑफ ग्रेन, सॉइल। तो ये क्या हो रहा है? ये भी कलेक्टिव नाउन को दिखा रहा है। एक दो एग्जांपल्स के तौर पर अगर देखते हैं तो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा फ्रॉक, मैंने कहा फ्लॉक, मैंने कहा लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, मैंने कहा म्यूजिशियन, म्यूजिशियन। तो जो म्यूजिशियन है, बहुत सारे जो म्यूजिक बजाने वाले हैं उनके समूह को म्यूजिशियन बोलते हैं। लाइब्रेरी जहां पर बहुत सारी बुक्स होती हैं तो ये भी कलेक्टिव नाउन को दिखाते हैं। फ्लॉक, चिड़ियों के झुंड को फ्लॉक बोलते हैं, ये भी समूह को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हमने कलेक्टिव नाउन के काफी एग्जांपल्स देखे जिसमें आपके कलेक्शन या ग्रुप दिखाई पड़ता है। ये सभी क्या हो जाते हैं? कलेक्टिव नाउन हो जाते हैं। ये नाउन भी आपको आई थिंक समझ में आया होगा। आइए देख लेते हैं मटेरियल नाउन फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके पहले इसको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं। तो यहां पर क्या हो गया कि हमने पढ़ लिया कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन को एक साथ उनका हमने कंपैरिजन करके पढ़ा कि दुनिया की सभी चीजें जो एक जैसी हैं वो कॉमन नाउन कहलाती हैं। लेकिन जब उसको हमने कोई नाम दे दिया, पर्टिकुलर कोई नाम दे दिया, विशेष रूप से कोई नाम दे दिया, तो क्या हो गया? वो प्रॉपर नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन में हम ग्रुप को देखते हैं। अब यहां पर हम देख लेते हैं मटेरियल नाउन। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके क्या है? मटेरियल। इसको बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक, यानी पदार्थ की बात हो रही है। कौन कौन से पदार्थ? पदार्थ तो आप समझते ही होंगे, मटेरियल तो आप सब समझते ही होंगे। जैसे आप देख रहे हैं क्या? वाटर, वाटर क्या है? वाटर आपका एक पदार्थ है। मिल्क, मिल्क क्या है? एक पदार्थ है। घी एक पदार्थ है। कर्ड यानी दही एक पदार्थ है। इसके अलावा सिल्वर ये भी एक पदार्थ है। गोल्ड ये भी एक पदार्थ है। आयरन ये भी एक पदार्थ है। शुगर
ये भी पदार्थ है। तो दुनिया के सभी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। एक एग्जांपल मान लीजिए अगर हम देखते हैं, जैसे माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो अगर आपसे पूछे कि इसमें मटेरियल नाउन क्या है, तो आप देख सकते हैं आसानी से कि माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में गोल्ड को हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जितने भी मटेरियल हैं ये आपके मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, जब कभी भी ऐसा नाउन जो क्वालिटी को बताता हो, ऐसा नाउन जो क्वालिटी को बताता हो, ऐसा नाउन जो स्टेट को बताता हो, क्वालिटी को बताता हो, स्टेट को बताता हो, या फीलिंग्स को बताता हो, वो अच्छी या खराब दोनों फीलिंग, वो फीलिंग्स जो कौन सी हैं, वो फीलिंग्स आपकी गुड फीलिंग्स भी हो सकती हैं, वो फीलिंग आपकी बैड फीलिंग्स भी हो सकती हैं। तो इन जब कभी क्वालिटी, स्टेट या फीलिंग्स की बात होती है तो ये चीजें होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, अगर हम गुड फीलिंग को देखें तो क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। बैड फीलिंग को देखें तो सैडनेस, सैडनेस। अगर हम स्टेट को देखें, स्टेट को हिंदी में बोलते हैं अवस्था। वो अवस्था कौन सी हो सकती है, वो अवस्था हो सकती है पुअर, गरीबी हो सकती है, पुअर गरीबी हो सकती है। वो हो सकती है ओल्डनेस, वो क्या हो सकती है, ओल्डनेस बुढ़ापा हो सकती है। चाइल्डहुड भी हो सकता है, यानी बचपना, ये भी तो एक अवस्था है, बचपना ये भी तो एक अवस्था है। तो क्वालिटी क्या हो सकती है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक क्वालिटी हो सकती है। या ऑनेस्टी के अलावा क्वालिटी और क्या हो सकती है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भी तो एक क्वालिटी है, ब्यूटीफुल। योर हैंड राइटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। तो कुल मिलाकर के यहां पर हमने क्या किया, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी हो गई, हैप्पीनेस, सैडनेस, पुअर, ओल्डनेस, चाइल्डहुड, ब्यूटीफुल, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को दिखाती हैं। आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और कैसे समझ सकते हैं, जहां पर इस तरीके के शब्द, यानी मटेरियल आप पहचान सकते हैं कि मटेरियल क्या है, उसको अलग कर देंगे। आप ये पहचान सकते हैं कि जब किसी का नाम आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। कोई मुख्य रूप से सभी कॉमन चीजें दिखा रहे हैं, कॉमन नाउन को दिखा रहे हैं, इसको भी आप पहचान सकते हैं। ग्रुप को भी आप पहचान सकते हैं। बचा क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको हटा देंगे तो अपने आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बचा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी चीजें आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाती हैं। आइए दोस्तों, अब इसके बाद हम क्या समझते हैं, इसके बाद हम समझ लेते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को हम देख लेते हैं। इसके बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बाद हम जेंडर को देखेंगे। जैसे मैंने क्या बताया, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, इसके नाम से जो आ रहा है, जो काउंट करी जा सके, ऐसी नाउन जो काउंट करी जा सके। और इनके पहले ए और एन आएगा, ए और एन आएगा, यानी जो चीज काउंट करी जा सके उसको एक या एक करके, दो करके, तीन करके करेंगे। और ये काउंटेबल नाउन क्या होती हैं, प्लूरल सिंगुलर दोनों हो सकती हैं, सिंगुलर भी हो सकती हैं और ये प्लूरल भी हो सकती हैं। मतलब क्या, जैसे मैंने ये कहा कि एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखते हैं कि मैंने कहा जैसे एप्पल, तो एप्पल क्या है, एक फ्रूट है। एप्पल क्या है, एक फ्रूट है। तो इसको हम एन एप्पल कह सकते हैं, एन एप्पल कह सकते हैं, एक एप्पल कह सकते हैं। और एप्पल्स भी कह सकते हैं, एन हटा दिया तो एप्पल्स भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सिंगुलर एन लगाकर, सिंगुलर एस लगा के प्लूरल हम बना सकते हैं। तो जो काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर प्लूरल भी हो सकती है, इसमें ए और एन हम लगा सकते हैं। लेकिन नॉन काउंट या अनकाउंटेबल जो नाउन होती है इसको वी कैन नॉट काउंट, नो काउंट या नॉट काउंट, वी कैन नॉट काउंट, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो ऑनेस्टी, क्या ये ऑनेस्टी को काउंट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है।
क्या वाटर को काउंट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। क्या आपके बुढ़ापे को काउंट किया जा सकता है? ओल्डनेस को क्या काउंट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि सर इसको काउंट किया जा सकता है, बॉटल्स, बॉटल्स ऑफ वाटर। तो भैया ये वाटर की बात नहीं हो रही, बॉटल्स की बात हो रही है। बॉटल्स को लगा करके हम वाटर को सीधे नहीं गिन रहे हैं, बॉटल्स ऑफ वाटर कह रहे हैं, बॉटल्स ऑफ मिल्क कह रहे हैं, सम वाटर कह रहे हैं। इस तरीके से इसको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन बॉटल्स के जरिए काउंट कर सकते हैं, वाटर के जरिए काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जो काउंट किया जा सके वो काउंटेबल नाउन, जो नॉट काउंट किया जा सके, नहीं काउंट किया जा सके, वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं जेंडर को। जेंडर बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, हम कंसेप्ट वाइज भी चल रहे हैं और आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं कि कौन सी चीज जैसे कॉमन नाउन था तो किस तरीके से उसको कॉमन कहते हैं। और ये जो आप अक्सर भूल जाते हैं जेंडर को, तो जेंडर को अगर आप देखेंगे तो जेंडर के नाम से ही तुरंत वो ट्रिक बनेगी और उसी को आप कंसेप्ट वाइज भी समझ पाएंगे, ट्रिक के तरीके से भी आप उसको याद रख सकेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले अब हम देख लेते हैं इसको रब करने के बाद जेंडर को, कि जेंडर क्या होता है। मैंने क्या बात करी? मैंने बात करी है जेंडर की। किसकी बात करी है? जेंडर की। जेंडर क्या होते हैं? जेंडर को हिंदी में बोलते हैं लिंग। क्या बोलते हैं? लिंग। जिसके जरिए हम ये पहचान सके कि कौन पुरुष है कौन महिला है, ये हम पहचान सके। इसके जरिए हम किसके जरिए पहचानते हैं? जेंडर के जरिए पहचानते हैं। इसकी अगर हम इसके प्रकार को देखें, इसके काइंड को देखें, तो एक होता है मैस्कुलिन। क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन या फेमिनिन जेंडर भी कोई कोई बोलते हैं, फेमिनिन जेंडर। एक होता है कॉमन जेंडर, एक होता है कॉमन जेंडर। दूसरा होता है, लास्ट में जो होता है वो होता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर। तो यहां पर अगर आप देखें तो मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, मैंने कहा था मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? मैस्कुलिन में आप देख रहे हैं एम। एम का मतलब होता है मैन। एम का मतलब होता है मैन। तो ऐसा जेंडर जो मैन को दिखाता हो, पुरुष वर्ग को दिखाता हो, मैन या पुरुष वर्ग को दिखाता हो, मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा मोहन। मोहन क्या है? एक इंसान, यानी मैन का नाम है। मैंने कह दिया ही हम एक पुरुष वर्ग के लिए दिखाते हैं। मैंने कहा लॉयन। लॉयन क्या है? पुरुष वर्ग के लिए है। मैंने कहा ऑक्स या बुल। ऑक्स या बुल। मैंने कहा हॉर्स। ये सभी क्या है? पुरुष वर्ग को दिखाते हैं, पुरुष लिंग को दिखाते हैं। तो इनका हो गया एम फॉर मैन, या एम फॉर मेल भी इसे कह सकते हैं। एम फॉर MELE मेल, मेल। लेकिन अगर यहां पर देखें तो यहां पर एफ आ गया। एफ का मतलब क्या हो गया? फीमेल। एफ का मतलब क्या हो गया? फीमेल। फीमेल, फीमेल कौन होती है? शी होती है। कोई लेडीज होती है, कोई नारी जो होती है वो इस जेंडर के अंतर्गत आती हैं। जैसे फीमेल में शी हो गया, सीमा हो गया, है ना, ये एक लड़की का नाम है। या इसके अंतर्गत हम जो है वो हम देख सकते हैं काऊ को देख सकते हैं, है ना। और इसके अलावा इसी तरीके से तमाम जो लेडीज वर्ग को दिखाता है। जैसे एक और हम देख लेते हैं, जैसे हैन मतलब मुर्गी, है ना। तो ये जो है जो लेडीज वर्ग को दिखाता हो, फीमेल वर्ग को दिखाता हो, फीमेल जेंडर को दिखाता हो, वो हो जाता है फेमिनाइन जेंडर। कॉमन जेंडर की बात हो रही है, तो जो कॉमन जेंडर की बात करता हो, अब कॉमन जेंडर क्या हो गया? मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा डॉक्टर, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कहा टीचर, मैंने कहा ड्राइवर, मैंने कहा पायलट। अब जैसे डॉक्टर है तो क्या यहां पर फीमेल और मेल को हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं? कौन फीमेल डॉक्टर और कौन मेल डॉक्टर है? जो डॉक्टर है वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए है, दोनों के लिए, इसलिए कॉमन जेंडर। टीचर ये मेल भी हो सकती है, ये फीमेल भी हो सकती है, तो कॉमन जेंडर। ड्राइवर ये मेल और फीमेल दोनों सकता है, तो इसी तरीके से ये भी कॉमन जेंडर। पायलट ये क्या हो सकता है? ये भी मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। इसी तरीके से क्या हो गया? ये कॉमन जेंडर हो गया। इतना आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं
न्यूटर जेंडर। यहां आप देख रहे हैं एन, एन का मतलब हो गया नॉन लिविंग, एन का मतलब हो गया नॉन लिविंग, यानी जो जीवित ना हो, जो सांस ना लेता हो, जो जीवित ना हो, उसको हम नॉन लिविंग बोलते हैं। जैसे टेबल, टेबल क्या कोई ऐसा जीवित चीज है? मैंने कहा बुक, मैंने कहा ट्यूबलाइट, मैंने कहा ट्यूबलाइट, मैंने कहा टेबल, मैंने कहा टेबल। मैं जिस मार्कर से लिख रहा हूं इसको बोल दिया मैंने मार्कर। जिस व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूं तो मैंने लिख दिया व्हाइट बोर्ड। तो क्या ये सभी जीवित हैं? नॉन लिविंग है ये सभी चीजें क्या हैं? ये नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग, एन फॉर नॉन लिविंग, तो एन फॉर नॉन लिविंग और एन फॉर न्यूटर जेंडर। तो इस तरीके से हमने एम फॉर मैस्कुलिन मेल को देखा, एफ फॉर फीमेल फेमिनिन को देखा, कॉमन जेंडर को देखा, एन फॉर नॉन लिविंग न्यूटर जेंडर को देखा। तो जेंडर आप समझ गए होंगे कि 4 प्रकार हैं, कॉमन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और आपका न्यूटर जेंडर। तो इस तरीके से हमने सभी जेंडर्स को भी देख लिया है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ नाउन का पूरा पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम सिंगुलर प्लूरल को कैसे बनाते हैं इसको समझेंगे। तो उस पर हम देखेंगे नाउन के जो सभी जो फंक्शन हैं, जो सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस जिसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन सभी चीजों को अच्छे से कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, जिसके अंतर्गत हमने देखा नाउन क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, उन सभी प्रकार को हमने समझा, एक एक करके उनके सभी काइंड्स को समझा, हमने जेंडर को देखा, हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को देखा। तो इतनी सारी चीजों को हमने देखा है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमें हौसला देते हैं इसी तरीके से वीडियो बनाते रहने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।